बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन रामा पुण्य मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्ण लीन सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे कि झूठे सत्य जाहे बेनु जाने जिम भुजंग बेनु रजो पहचाने। जेहि जाने जग जाए हेराई जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। तो बांधव बाल रूप सोए रामू सबसे दिसोलभ जपत जे सोनामू। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ तो दशरथ अजय बिहारी। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूं जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले हुए बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। तो करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी हर से सुधा समुगेरा उचारी। धान्य धान्य गिरे राजकुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। तो त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती तुम धन्य हो धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तो पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीने प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। तो राम कृपा ते पार्वती सपने हूं तब मन माए रामा सपने हूं तब मन माए। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाय सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह और संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तो तदापि अशंका कीन्यू सोई कहत सुनत सब कर हित होई।
जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। तो नयन ही शांत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम रेशम कूला, जेन नमत हरे गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर लकड़ी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। तो जैन हार भागते हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं कराए राम गुण गाना, जी ह सोजादोर जी ह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेंढक की जीव के समान है। तो कोलेश कठोर नेठोर सोए छाती, सोने हर चरितन जो हर जाती। गिरिजा सो न हो राम कई लीला, सो रहे तदानो जबे मोहन शीला। तो वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। तो राम कथा सुरधेनु जमो सेवत सब सुख दान, रामा सेवत सब सुख दान। सत समाज सुर लोक सब कौन सुने अस जान, सियावत रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। तो राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेग उड़ावन हारी। राम कथा कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। तो श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। तो राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण गाना। तो वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो ज्यादा पे जथा सुत जसे मति मोरी, कहूं देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोह भाई। तो भी
तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। तो एक बात नहीं मोए सोहारी, यद्यपि मोहवश कहेउ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुत गावधर मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि हे राम, वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन ध्यान लगाते हैं। तो कहा है सुनाए अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, रामा ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरिपद विमुख जाने जूटन साच, सियावते रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। तो आज्ञा को वेद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लामपट कपटी कोटिल विशेषी, सपने संत सवा नहीं देखी। तो जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, तो कहो हैं ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभु नहीं आनी। मकोर मलिन आरो नयन विहीना, राम रूप देखें के में दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। तो जिन के अगुण न सगुण विवेका, जल्पति कल्पित वचन अनेका। हरे माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। तो जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। तवा तोल भूत वेवस मतवारे, ते नहीं बोल है वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। तो आसन जे हृदय विचार तजो, संशय भाजो राम पद।
सोनो गिर राजकुमार ब्रह्म तम रवि कर बचन मम। तो अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी को चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। तो सागो नाहे आगो नाहे नाहे कछु वेदा, गावे मोने पुराण बोध वेदा। अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम वस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। तो जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम व सगुण हो जाता है। तो जो गुण रहे तैसा गुण सोए कैसे, जलो हेम उपल बिलग नहीं जैसे। जा सुनाम भ्रम ते मेरे पतंगा, ते किम कहे अवे मोह प्रसंगा। तो जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? तो राम सच्चिदानंद देने सा, नहीं तमोन साल बोले सा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तपोने विज्ञान विहाना। तो श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। तो भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। तो हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमेते अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। तो हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। तो मंगल भावन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।